एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। इलाहाबाद हाई कोर्ट को देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े हाई कोर्ट के रूप में जाना जाता है। यहाँ से आने वाले फैसले अक्सर नजीर बनते हैं। इन फैसलों की चर्चा यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में होती है। लेकिन साल 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट पर भी कोरोना का जबरदस्त असर दिखाई दिया। महीनों तक अदालत बंद रही, कोई कामकाज नहीं हुआ। लंबे अरसे तक सिर्फ ई फाइलिंग के जरिए मुकदमे दाखिल किए गए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन इसके बावजूद साल 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले दिए, ऐसे फैसले दिए जिनकी चर्चा पूरे देश में हुई। साल 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कौन कौन से प्रमुख फैसले दिए, उन्हें हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। यूपी में कोरोना की रफ्तार को काबू में रखने के लिए योगी सरकार ने जहां बेहतरीन काम किया, तो वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अहम योगदान दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट कोविड से जुड़े मामलों की 8 मार्च से लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। अदालत ने क्वारंटीन सेंटर से लेकर अस्पतालों तक की व्यवस्थाएं सुधरवाई हैं। सरकारी अमले को लगातार मुस्तैद रखा है, पुलिस को जिम्मेदारी सौंपी है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया है और साथ ही कई बड़े शहरों में ड्रोन कैमरों से निगरानी कराई है। इतना ही नहीं, अदालत ने बाहर से आने वाले मजदूरों को प्रवासी बताए जाने पर नाराजगी जताई, लेकिन साथ ही उनके लिए बेहतरीन सुविधाओं का इंतजाम भी कराया। नए साल में भी हाई कोर्ट कोविड से जुड़े मामलों की मॉनिटरिंग करती रहेगी। लव जिहाद, धर्मांतरण और प्रेम संबंधों को लेकर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए। मुजफ्फरनगर की प्रियांशी उर्फ समरीन के मामले में हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा कि महज शादी के लिए किया गया धर्मांतरण अवैध होता है, जबकि कुशीनगर जिले की प्रियंका खरवार के मामले में हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए इस फैसले को पलट दिया। यूपी सरकार ने लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए धर्मांतरण का जो अध्यादेश लाई है, उसे भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब कर लिया है और 7 जनवरी को इस मामले में अंतिम सुनवाई की जाएगी। सीएए और एनआरसी के विरोध में यूपी के कई शहरों में हुई हिंसा से जुड़े तमाम मामले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में आए। हाई कोर्ट ने इन मामलों में यूपी सरकार से रिपोर्ट तलब की, घायलों और मृतकों का ब्यौरा मांगा, तो साथ ही पुलिस की बर्बर कार्रवाई पर उसे फटकार भी लगाई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा के मामले में हाई कोर्ट ने मामले की जांच एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सौंपी। आयोग द्वारा तय वक्त पर रिपोर्ट नहीं सौंपने पर उसे भी फटकार लगाई। इससे जुड़े मामले अभी कोर्ट में पेंडिंग है और इन पर अंतिम फैसला आना बाकी है। हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगाए जाने और उनसे नुकसान की भरपाई किए जाने का मामला भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया। हाई कोर्ट ने पोस्टर लगाए जाने के मामले में सुओ मोटो लेते हुए 8 मार्च को छुट्टी के दिन भी सुनवाई की और अगले दिन फैसला सुनाते हुए इसे गलत, गैर जरूरी और निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया। लेकिन सरकार इस मामले में अड़ गई और उसने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। बाद में यूपी सरकार इस मामले में जो अध्यादेश लाई, उस पर भी हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब कर रखा है। दलितों से जुड़े कुछ मामलों पर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस साल अहम फैसले सुनाए। सोनभद्र के खनन अधिकारी केपी ठाकुर के मामले में हाई कोर्ट ने कहा कि SC/ST एक्ट के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ तभी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है जब घटना कुछ लोगों की मौजूदगी में हुई हो और पीड़ित यह साबित कर सके कि उसे दूसरे लोगों के सामने जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया है। 2 जून को एक अन्य मामले में फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति के लोग भी अब SC कैटेगरी के लोगों की जमीनें बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के नहीं खरीद सकेंगे। अयोध्या में रामलला के मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह का मामला भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा था। 5 अगस्त को होने वाले समारोह पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता साकेत गोखले ने एक अर्जी दाखिल की थी। दलील यह दी गई थी कि
भूमि पूजन समारोह में कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन नहीं हो सकेगा, इसलिए इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने इस दलील को सिर्फ आशंका करार दिया और इस मामले में दखल देने से इनकार करते हुए अर्जी को खारिज कर दिया था। साल 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट से कई नामचीन हस्तियों को बड़ी राहत मिली। यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद, जौनपुर के पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह, नोएडा अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह, समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रक रही अंजू लता कटियार को जमानत मिली। इसके साथ ही साथ गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर कफील खान का एनएसए रद्द हुआ, वो जेल से बाहर आए, तो साथ ही फिल्म एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके परिवार के कुछ सदस्यों की गिरफ्तारी पर रोक लगी। हालांकि महोबा जिले के एसपी रहे आईपीएस अफसर मणिलाल पाटीदार को कोर्ट से झटके पर झटके मिलते रहे, उनकी अर्जियां लगातार खारिज होती गईं। तो वहीं दूसरी तरफ रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खान और उनके परिवार को भी हाईकोर्ट से कोई खास राहत नहीं मिल सकी। साल 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कई अहम मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी। बागपत जेल में फिल्मी अंदाज में मौत के घाट उतारे गए पूर्वांचल के माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंपी गई। तो वहीं दूसरी तरफ बुलंदशहर की खुर्जा तहसील में किसानों को मुआवजे के नाम पर हुए करोड़ों के घोटाले की जांच भी सीबीआई को दी गई। पुलिस कस्टडी से रहस्यमय तरीके से लापता हुए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र शिवम त्रिवेदी के लापता होने की जांच सीबीसीआईडी को सौंपी गई। कोरोना काल में तमाम शहरों में मस्जिदों से अजान देने पर रोक लगा दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस रोक को गलत करार दिया और सभी आदेशों को रद्द कर दिया। अदालत ने अजान को धार्मिक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ बताया। हालांकि धार्मिक आयोजनों को लेकर दाखिल की गई अर्जियों पर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सीधे तौर पर कोई राहत नहीं दी। ईद और बकरीद पर मस्जिदों और ईदगाहों को खोले जाने की मांग ठुकरा दी। तो वहीं दूसरी तरफ मुहर्रम और दुर्गा पूजा के आयोजनों को लेकर सीधे तौर पर कोई दखल देने से मना कर दिया। हाईकोर्ट ने यूपी में गायों की रक्षा के नाम पर सरकारी अमले द्वारा की जा रही मनमानी कार्रवाई पर नाराजगी जताई और साफ तौर पर कहा कि गौ हत्या रोकथाम अधिनियम का दुरुपयोग किया जा रहा है। बेगुनाह लोगों को जेल भेजा जा रहा है। जो मांस बरामद किया जाता है उसकी फॉरेंसिक लैब में जांच नहीं कराई जाती। अदालत ने गायों की देखरेख के बेहतर इंतजाम न होने और गौशालाओं की हालत अच्छी नहीं होने पर भी नाराजगी जताई और सरकार से इस बारे में कड़े कदम उठाने को कहा। हाईकोर्ट ने हाथरस के चर्चित मामले में सीधे तौर पर दखल देने से इनकार कर दिया और पीड़ित परिवार की तरफ से दाखिल की गई अर्जी को खारिज कर दिया। हालांकि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच इस मामले की मॉनिटरिंग कर रही है। यूपी की योगी सरकार इन दिनों माफियाओं, बाहुबलियों और दूसरे अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन नेस्तनाबूद अभियान चला रही है। इसके तहत जहां अवैध निर्माणों को सरकारी बुलडोजरों के जरिए जमींदोज किया जा रहा है, तो वहीं संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। कई माफिया और दूसरे अपराधी इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण में आए, लेकिन किसी को भी यहां से कोई खास राहत नहीं मिल सकी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 सितंबर को अहम फैसला सुनाते हुए यूपी में हुक्का पार्लरों के संचालन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। कोर्ट ने यह फैसला कोरोना संक्रमण को काबू में करने के मद्देनजर लिया और सूबे के चीफ सेक्रेटरी से इस आदेश पर सख्ती से पालन करने को कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 नवंबर को सुनाए गए एक अहम फैसले में कहा कि पति या पत्नी एक दूसरे को बेवफा साबित करने के लिए डीएनए टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत साबित करने के लिए भी डीएनए टेस्ट का प्रयोग किया जा सकता है। अदालत ने डीएनए टेस्ट को सबसे सही, सटीक और प्रामाणिक साधन बताया। साल 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में शिक्षकों की भर्ती से जुड़े कई मामलों में सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइमरी टीचरों के ट्रांसफर के मामले में भी दखल दिया। पहले रोक लगाई,
फिर कुछ निर्देशों के साथ इसे वापस हटा लिया। हाईकोर्ट ने इस साल मिड सेशन यानी बीच सत्र में तबादले की मंजूरी दे दी। इससे 54,000 से ज्यादा टीचर्स को फायदा मिलेगा। साल 2020 में कई ऐसे मामले रहे जो खूब सुर्खियों में रहे, इलाहाबाद हाईकोर्ट की दहलीज तक भी आए, लेकिन अदालत ने इन मामलों में सीधे तौर पर दखल देने से इनकार कर दिया। लॉकडाउन पीरियड में सबसे पहले वाइन शॉप खोले जाने का मामला हो या फिर कोरोना काल में स्कूलों की फीस का, या फिर औरैया में हुए सड़क हादसे में मृतक और घायल मजदूरों को एक साथ ट्रकों में बिठाए जाने का, इन सभी मामलों में हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कोई दखल नहीं दिया। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद का मामला भी अभी हाईकोर्ट में पेंडिंग है, तो साथ ही मथुरा में ईदगाह की जगह हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग का मामला अभी सुनवाई नहीं हो सकी है। तो ये थे वो प्रमुख मामले जो साल 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की दहलीज पर आए। अदालत ने इन मामलों में सुनवाई की और अपना महत्वपूर्ण फैसले सुनाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।